नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक फाइनेंस इंडस्ट्रीज़ की कंपनी के बारे में। देखिए फाइनेंस इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे अलग-अलग कैटेगरीज़ के फाइनेंस होते हैं। जैसे देखा जाए तो गोल्ड लोन के लिए अलग होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट के लिए अलग होते हैं। तो इस तरीके से मैं आज जिसके बारे में बात करूँगा, वो देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप छोटे से बड़े लेवल तक जो फाइनेंस किया जाता है, तो आप जब ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हैं, कोई किसी दुकान में जाकर कुछ खरीदारी करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको इस कंपनी का सर्विसेज़ देखने को मिलेगा, इस कंपनी का फाइनेंस देखने को मिलेगा। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी है, जिसका नाम है बजाज फिनसर्व। देखिए बजाज फिनसर्व जो एक देखा जाए तो 20,000 के ऊपर भी चलने वाला कंपनी था, आज वो 1700 में चल रहा है। बहुत सारे लोग जानते नहीं, तो इसलिए उसको लग रहा है कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ है। तो एक्चुअली गिरावट नहीं है, ये एडजस्टमेंट प्राइस है, तो एडजस्टमेंट किस बेसिस से हुआ, तो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, उसके बारे में बात करूँगा। तो अभी क्या सही टाइम है इस कंपनी के ऊपर खरीदारी करने के लिए? तो उसी के बारे में टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी दिखाऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से लगातार आपको मिलते जाएँगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है बजाज फिनसर्व। देखिए बहुत सारे लोगों को इस कंपनी जब मतलब ज़्यादा प्राइस था, 20,000 के ऊपर चल रहा था, 17-20,000 के आसपास चल रहा था, तब भी लोग इसके कमेंट किए थे, "सर इस कंपनी के ऊपर कैसे निवेश करूँ? इतना हाई प्राइस है।" तो मैं तब भी आपको बताया था कि कंपनी जब इसके ऊपर स्प्लिट एंड बोनस लेके आएँगे, तो आपको इस कंपनी के प्राइस सस्ते से सस्ते दामों में मिलेगा, तब इस कंपनी के ऊपर एंटर ज़रूर हो जाना। तो चलो, आज इसी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी की जो बिज़नेस है, वो टोटली फाइनेंस के ऊपर है। तो और कंपनी का यहाँ पे देखिए कंपनी का जो कंज़्यूमर फाइनेंस है, कौन-सा कंज़्यूमर सेक्टर के ऊपर कंपनी फाइनेंस करते हैं, आप यहाँ पे एक बार नज़र रखेंगे तो आपको पता चलेगा, हर सेक्टर में कंपनी एंटर हो चुके हैं। साथ ही साथ छोटे से लेकर बड़े तक जो फाइनेंस है, वो कंपनी ही प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ड्यूरेबल फाइनेंस, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए लाइफ़स्टाइल फाइनेंस क्या होते हैं? मान के चलिए आप ऑनलाइन से कुछ खरीदारी कर रहे हैं, फ़ोन वगैरह, कुछ गैजेट्स वगैरह, तो वो भी एक लाइफ़ टाइम मतलब लाइफ़स्टाइल के लिए है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर भी फाइनेंस देते हैं। साथ ही साथ डिजिटल प्रोडक्ट फाइनेंस के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। ईएमआई कार्ड मतलब ईएमआई के माध्यम से भी जो कार्ड होती है ईएमआई के लिए कार्ड यहाँ पे मतलब लॉन्च किया गया है, तो उसके ऊपर भी फाइनेंस देते हैं। 3 एंड 2 व्हीलर्स के ऊपर भी है, हेवी व्हीकल्स के ऊपर भी है, मतलब 4 व्हीलर्स के ऊपर भी कंपनी लोन देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल लोन भी कंपनी दे देते हैं। लोन अगेंस्ट एफडी, मतलब आपका कोई एफडी है, तो उसको आप गिरवी रख कर भी लोन ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सटेंड वारंटी, तो कुछ वारंटी पीरियड के लिए भी लोन देते हैं, गोल्ड लोन भी देते हैं, होम लोन्स भी देते हैं, रिटेल ईएमआई देते हैं। रिटेलर फाइनेंस के ऊपर है, ई-कॉमर्स है। देखिए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, को ब्रांडेड वॉलेट, तो इस तरीके से बहुत सारा छोटे से लेकर बड़े लेवल तक कंपनी आपको सर्विसेज करते हैं, मतलब प्रोवाइड करते हैं लोन के। देखिए होम लोन के बारे में बात करूँ तो घर लेने के लिए वो लोन कंपनी प्रोवाइड करते हैं। आप किस तरीके से लोन ले सकते हैं? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज, मतलब आपका कोई प्रॉपर्टीज है उसको गिरवी रख के आप लोन ले सकते हैं। गोल्ड लोन भी है। यहाँ पे देखिए लेजेस रिटेल डिस्काउंटिंग लोन्स भी है, बिज़नेस लोन्स भी है। लोन अगेंस्ट यहाँ पे देखिए शेयर्स, आपका जो आपने मान के चलिए स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद के रखे हैं, तो उस शेयर्स को भी गिरवी रखकर आप लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कंपनी के जो सेक्टर है, कंपनी जिस सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, उस सेक्टर का लीडर है और कंपनी जिस तरीके से काम करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कंपनी बजाज फाइनेंस का ही एक सब्सिडियरीज़ कंपनी है। क्योंकि आपको मैं इसकी यहाँ पे डिटेल्स दिखा दूँ, तो यहाँ पे देखिए सब्सिडरीज़ किसका? बजाज फाइनेंस का, बजाज अलायंस का, लाइफ इंश्योरेंस का। इसी देखिए ये इसी बजाज फिनसर्व का ही एक सब्सिडरीज़ कंपनी है। तो बजाज ग्रुप का ही कंपनी है, सोच लीजिए। तो बजाज ग्रुप कितना स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, आप सभी जानते हैं। तो कंपनी स्टार्ट हुआ था कब? 2000 मतलब 2020 सॉरी 2007 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। अभी 2022 के हिसाब से कंपनी 59,900। देखिए, अभी देखिए सिर्फ़ आपको कंपनी के डिटेल्स के बारे में जानकारी दिया हुआ हूँ।
अभी कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स आपके सामने रखूँगा क्योंकि वहाँ से आपको और भी क्लियर डिटेल्स मिल जाएगा। तो फाइनेंशियल डिटेल्स क्या है? तो चलो मैं उसी के ऊपर भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो आप कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट बारे में बात करें तो इस बार कंपनी का रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी का कितना स्ट्रेंथ है और फ्यूचर में कितना स्ट्रेंथ हो सकता है। देखिए, कंपनी ने जो टोटल इनकम किया, देखिए टोटल इनकम जो है यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है वो क्वार्टर टू का रिजल्ट, सेकेंड जो कॉलम है क्वार्टर वन का रिजल्ट, थर्ड जो कॉलम है वो क्वार्टर टू का रिजल्ट। इसका मतलब कंपनी का रिजल्ट के जो परसेंटेज है मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा। तो टोटली जो रिजल्ट है वो करोड़ों में दिया गया है। तो करोड़ों का मतलब कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से रिजल्ट हुआ है। तो टोटली जो इनकम है, इनकम किस बेसिस से हुआ है? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रिटेल इनकम, फीस एंड कमीशन, नेट गेन्स। तो इस तरीके से इनकम जो हुआ है, टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 20,800। पिछले बार कितना था? 15,800, चलो 15,900 बोल सकता हूँ। पिछले बार 18,000। इसका मतलब पिछले सालों से भी जम हुआ है करीबन 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा, और पिछले क्वार्टर से भी तो जम हुआ है करीबन 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक जंप देखने को मिला। अभी एक्सपेंस के बारी, तो एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ वो 16,500, पिछले बार 12,200 था, पिछले सालों में 15,200 था। तो एक्सपेंस को भी कंपनी अच्छी तरीके से कंट्रोल में रखे हुए है। तो उसके बाद टैक्सेशन के बारी, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो इसलिए टैक्स तो उसको देना ही पड़ेगा। तो टैक्स जितना दिया उसको देने के बाद हाथ में आया प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो देखिए, आपको कहूंगा यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस मत देखिएगा, आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। उस एडजस्टमेंट के बाद हाथ में कितना प्रॉफिट आया। देखिए 1550 करोड़ का पिछले बार 1300 करोड़ था, पिछले सालों में 1100 करोड़ था। इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो जो है वो यहाँ पे जम हुआ है और अच्छा खासा जम देखने को मिला। तो इसलिए अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुके हैं 9.5% से भी ज़्यादा, मतलब 10% के आसपास। पिछले बार 8.5%, 8% के आसपास था, पिछले सालों में 7% था। तो ये एक बेसिक आपको रिजल्ट आपको दिखा चुका हूँ, क्योंकि देखिए एक क्वार्टर में, दो क्वार्टर में देखकर कुछ फायदा नहीं होता। आपको पूरा का पूरा ईयर ऑफ ईयर देखना होगा। तो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस दिखा दूँ प्रीवियस क्वार्टर में क्या हुआ था। कंटिन्यूअसली कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन हो रहा है। अभी साल भर की बात करूँ, देखिए यहाँ पे कंपनी का स्ट्रेंथ दिखेगा। देखिए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ है तब से लेकर लगातार लगातार कंपनी खुद का जो प्रॉफिट रेशियोज है वो ग्रोथ कराता चला गया। तो यही एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ कंपनी बन चुके हैं। अभी देखना है कंपनी का जो परसेंटेज, CAGR जो परसेंटेज है, इसके बारे में बात करूँ तो 10 साल में 34%, 5 साल में 26%, 3 साल में 28%, एक साल में कंपनी लॉसेस दिया। इसका मतलब देखिए कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रिटर्न कंपनी दिया हुआ है। देखिए सिर्फ रिटर्न ही स्ट्रॉन्ग दे रहा है कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, वो तो आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, सॉरी यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ है, साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी, तीनों डेटा आपको दिखेगा बहुत स्ट्रॉन्ग। तो मैं जरूर कहूंगा स्ट्रॉन्ग कंपनी के ऊपर आपको निवेश जरूर करना चाहिए, और एज ए लॉन्ग टर्म मिशन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा एज ए शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी मत सोचना इस तरीके कंपनीज के ऊपर। आपको लॉन्ग टर्म विजन के लिए होल्ड मतलब इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए इस कंपनी बेस्ट रहेगा। क्योंकि जो कंपनी मैं पहले बता चुका हूँ 20,000 के आसपास चल रहा था, वो कंपनी आज आपको 1700 रुपीज के आसपास शेयर मिला है। क्यों? इसके पीछे एक ही कारण है, कंपनी ने कुछ ही दिनों पहले इसके ऊपर मैं वीडियो बना के दिया था, बोनस एंड स्प्लिट दिया था। स्प्लिट किया था, यहाँ पे देख सकते हैं 5 रुपया फेस वैल्यू था, 1 रुपया बन चुके हैं। मतलब एक पाँच के सॉरी, एक के बदले आपको 5 शेयर कंपनी के ऊपर मिल चुके थे, और उसके साथ बोनस 1:1 था। इसका मतलब एक के बदले एक, मतलब आपको यहाँ पे मतलब आपके पास 5 था और 5 मिल गया, तो सोचिए आपके पास 10 शेयर हो गया था। तो इस 10 शेयर के कारण से आपको स्टॉक का जो प्राइस रेंज था वो 10 गुना कम हो गया, एडजस्टमेंट होके 1700 के आसपास देखने को मिला था। तो कंपनी की इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए अच्छा कंपनी है तो इन्वेस्टर भी अच्छा खासा दिखेगा। तो आप कहेंगे सर पब्लिक के पास इतना होल्डिंग क्यों है, प्रोमोटर के बाद FIS या DS ने माल क्यों नहीं उठाया है? क्योंकि देखिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिस पैरामीटर के बेसिस से इस तरीके से कारोबार किया जाता है। तो अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी बहुत शानदार एक रैली दिखाया कोविड सिचुएशन के बाद। आप देखेंगे तो कोविड के यहाँ पे सिचुएशन था, करीबन कंपनी का जो प्राइस था आप देखेंगे तो एडजस्टमेंट जो प्राइस था
वो करीबन ₹400 के आसपास था। तो ₹400 से कंपनी हाई किए थे करीबन ₹1700 के आसपास, सॉरी 2000 के आसपास। उसके बाद कंपनी फिर से लो किया और कंपनी फिर से अभी अप ट्रेंड में है और अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। तो मेरे हिसाब से ये जो हाई लेवल है 2000 का जो लेवल है, तो एक्चुअली 2000 का लेवल नहीं है, करीबन करीबन 1940 का लेवल है। इस लेवल को अगर तोड़ता है और वो भी इस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ, तो सोचना फिर से एक नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो जितने सारे लोग नया निवेश करना चाहते हैं और लगातार निवेश अच्छा कंपनी के ऊपर करना चाहते हैं, तो आपके लिए इस कंपनी बेस्ट रहेगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।